हरे कृष्णा। श्रेया है हमारे साथ। यस प्रभु जी। श्रेया, आप प्रणाम मंत्र बोल सकते हो क्योंकि मैं इतना अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा। ओके सर प्रभु। ओके। हाँ जी हाँ जी श्योर, एक सेकंड। कैन आई स्टार्ट? यस। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम बैक। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा बोला। थैंक यू प्रभु जी। चलिए, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 61 श्लोक सेकंड चैप्टर से। एंड ऐसे ही आप बीच बीच में बोलते रहिएगा। लास्ट टाइम भी हमने बहुत अच्छे से सब ने मिलकर रिसाइट किए थे श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भवित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर गुस्सा कुर्श हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के सामान्य योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है। राजा अम्बरीश ने तो किस तरह हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं ना, तो हम भगवान की डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर आ जाते हैं, तो हमें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन से गुण की बात हो रही है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंदों का पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ अपने उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने स्थिर सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। मत पर भक्त का अर्थ है बाकियों से परे, काफ़ी ऊपर। तो जैसे हम हमारे सारे सेंसेस भगवान को सेटिस्फाई करने में लगा देते हैं। श्लोक नंबर 61 सेकेंड चैप्टर।
तो उससे क्या होता है कि हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं, कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम अनडिफीटेबल बन जाते हैं बाय माया। अब गुस्सा आना, ये अहंकार होना, ये सब क्या है? माया ही तो है। क्योंकि हमें अहंकार किस बात का? बुद्धि का। वो बुद्धि भी शरीर से ही जुड़ी है। नाउ इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। तो द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस योगा सिस्टम इज व्हाट? टू कंट्रोल आवर सेंसेस। और सेंसेस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज सेंसेस जो है वो बहुत पावरफुल है। साथ ही जो माया है वो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे सामने लाती है। तो सेंसेस यहाँ वहाँ भटक ही जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करना सिंपल नहीं है। लेकिन श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। जब हम हरे कृष्णा कुणाल, वेलकम, आप थोड़ा लेट हो गए हैं। जब हम अपने मन को भगवान में स्थित कर देते हैं तो हमारे मन की जितनी भी बुराइयाँ, नेगेटिविटी, सारे जो बुरे थॉट्स होते हैं, जितनी भी परेशानियाँ होती है, उनको भगवान विष्णु ख़त्म कर देते हैं। योग सूत्र की विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तो जो योग सूत्र है, विच इज़ कि जो योगा है, दैट इज़ अपने ध्यान को भगवान में लगाना, ना कि शून्य में। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, मन, मेडिटेशन इज़ व्हाट? थिंकिंग नथिंग। बट रियल मेडिटेशन इज़ थिंकिंग अबाउट कृष्णा ओनली इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृगमरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो रियल योगा इज़ व्हाट? थिंकिंग अबाउट कृष्णा। भगवान में अपने मन को लगाना ही इज़ रियल योगा। एंड बाय दैट वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस। हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बस भगवान में मन लगाना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द ओनली वे। अब ये आगे के श्लोक्स में हमें और क्लैरिफाई होगा। श्रेया, आप पढ़ोगे नेक्स्ट श्लोक? हरे कृष्णा। किसी को नेक्स्ट श्लोक पढ़ना है? हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी कहना है, हाँ, यू कैन। ध्याय ध्यायतो विषायन् पुंसां सॉरी ध्यायतो विषयन् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगत संजयते कामत् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मीन्स लस्ट। एंड फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो जो दुनिया भर की चीज़ें हैं ना, सिंस ग्रैटिफिकेशन की हम जितनी चिंता करते हैं, जितना अपना मन वहाँ लगाते हैं, तो हमारा लस्ट क्रिएट होता है, और आउट ऑफ लस्ट एंगर जनरेट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भवित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स उत्पन्न होती है। एंड इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। तो इट इज़ दिस वे और दैट वे। या तो आप माया के दास बन सकते हैं या भगवान के दास बन सकते हैं। देयर इज़ नो मिडिल वे। तो वी कैन ट्राई टू बी ऑन द राइट पाथ। लेकिन इन बिटवीन क्या होगा? इफ़ वी आर, अगर हम हमारे पूरे एफर्ट्स भगवान की तरफ बढ़ने में लगा देते हैं,
तो धीरे 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 परफेक्शन आता है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में आप संन्यास ले सकते हैं, एक दिन में आप पूरे डिटैच हो सकते हैं दुनिया से, एक दिन में पूरा मन भगवान में लगा सकते हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि धीरे 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 जो मलिनता भरी है मन में, उसको क्लीन करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो बाय चैंटिंग वी कैन डू दैट। अब इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, हर प्राणी, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनामृत होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। नाउ आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इक्लेयर्स है एंड कोई आपको लाके एक डेयरी मिल्क सिल्क दे देता है। अब आप कभी भी इक्लेयर्स की तरफ जाओगे, आप तो बोलोगे कि मुझे तो डेयरी मिल्क सिल्क ही चाहिए। तो विद दिस एग्जाम्पल इट्स लाइक कि जो इंद्रिय भोग है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, दुनिया भर के जितने भी सुख हैं, उनसे भी ऊपर सुख है भगवान की भक्ति का। तो जो भक्त भगवान की भक्ति में वो टेस्ट एक बार प्राप्त कर लेता है, फिर वो विषय इंद्रिय भोग में नहीं जाता है। तो अतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, वे कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। इट मीन्स कि हम आर्टिफिशियली कितना भी कोशिश करें ना अपने इंद्रियों को कंट्रोल्ड रखने का, एट दी एंड आप हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, और इसका इतना सा भी अगर आपको टेस्ट मिल गया ना सेंस ग्रेटिफिकेशन का, तो आपको वो उत्तेजित कर देगा और आपको गलत रास्ते पे धकेल देगा। तो द ओनली वे इज़ बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। जब तक हम हमारे मन को पूरी तरह से कृष्ण भावना भवित नहीं कर देते, तब तक देयर इज़ अ चांस कि हम भटक जाएं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सत्संग में रहो, भक्तों के एसोसिएशन में रहो, बुक रीडिंग करते रहो। सो दैट बुक रीडिंग करते रहना इट मीन्स कि आप कॉन्टिन्यूसली टच में हो कृष्णा के, तो देयर विल बी लेस चांस कि आप इंद्रिय भोग में वापस जाओगे। अगला श्लोक कौन रीड करना चाहेगा? मैं करूं? प्रभु जी अविरूप, हरे कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रांतात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओके, वेरी गुड। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य इस मटेरियल कूप मतलब कुएं में वापस गिर जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रसामृत सिंधु में से रेफरेंस है। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें ये आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्याग्यो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। अगर कोई ये समझ जाए कि इस भौतिक जगत में भी हम हर एक्टिविटी को भगवान से रिलेट करके कर सकते हैं, दैट विल बी आर भक्ति सेवा ओनली। इट्स लाइक कि आपको कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, मतलब सेंस ग्रैटिफिकेशन को त्यागना है, लेकिन जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमें रोटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम बहुत डिलिशियस खाना खाते हैं तो उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे के श्लोकों में और क्लियर होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत के विकास से जितना जितना आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में ग्रो करेंगे, आप ये जान सकते हैं कि हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे आर्टिफिशियल तरीके से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम। क्या करते हैं, जितने भी भौतिक विषय हैं उनसे बचने का प्रयास करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वे भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। अगर हम हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कृष्णा कॉन्शियस वे में करें तो हम जो कार्मिक रिएक्शंस हैं उनको नलिफाई कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि हम उन कार्मिक रिएक्शंस के इन्फ्लुएंस में, उनके दबाव में नहीं आ सकते, फिर वो उनको हम फ्री कर देते हैं। तो अगर अगर हम दूसरी तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से बाय आसन प्राणायाम एंड द फॉल्स मेडिटेशन, उससे अगर हम सोचें कि हम हमारे माइंड को काम करें और वैराग्य की परम सीमा तक पहुँचे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तरीका थोड़ा गौण कहलाता है, लेस इफेक्टिव होता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जाए। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। जो लोग सोचते हैं कि निर्विशेषवादी मीन्स द कैटेगरी ऑफ पीपल हु फॉल अंडर द ग्रुप, जो लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है एंड वो नेचर को एंड अलग तरीके से परसीव करते हैं भगवान को। वो सोचते हैं कि भगवान भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। नाउ इन दिस वे कोई संकट नहीं है। जैसे सिंपली इफ वी आर ईटिंग फूड विदाउट ऑफरिंग टू कृष्णा, वी आर ईटिंग सिन। लेकिन अगर हम भगवान को ऑफर करके कुछ खाते हैं तो वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द कार्मिक रिएक्शंस, एंड इन दिस वे वी आर गुड, वी आर फ्री, है ना। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, पतन का कोई संकट नहीं रहता, कोई डरने की बात नहीं है। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। जो अभक्त होता है वो क्या सोचता है कि नहीं नहीं, आई विल नॉट ईट, मैं तो इतना अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, कुछ सूखी रोटी खा लूँगा, अपने आप को तपस्या के उसमें चले जाते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। अब ये जो तरीका है, ये जो आर्टिफिशियल वे है ऑफ मेडिटेशन, जिसमें आप बहुत तपस्या में जी रहे हैं, सब कुछ छोड़ के वैराग्य में जी रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपको कुछ छोटा सा भी कुछ दिखा दिया ना, माया ने छोटा सा ग्लिटरी कुछ ऑब्जेक्ट दिखा दिया, आप तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति अगर चरम सीमा पे पहुंच गया ना, एकदम मुक्ति के स्तर पर पहुंच गया, तब भी वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का आश्रय नहीं मिलता। आपने अपने इंद्रिय भोग को तो रोक दिया। लेकिन नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। कि सेंस ग्रैटिफिकेशन को कम करना है एंड कृष्णा कॉन्शियस को बढ़ाना है। नाउ इफ़ ओनली सिंपली आपने सेंस ग्रैटिफिकेशन को नलिफाई करने की कोशिश करी, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। माया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। लेकिन फिर भी आपने बाय योर आर्टिफिशियल मेडिटेशन एंड एवरीथिंग कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इंद्रिय भोग नहीं करूँगा, है ना, एंड देन
आपने आश्रय नहीं लिया भगवान का, तो आपने इंद्रिय भोग से तो बच गए, लेकिन इसको जो बढ़ाना था, कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना था, वहाँ पे थोड़ा कम नंबर आए तो फेल हो गए, समझ गए। तो एक्चुअली करना क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को कम करना है, पर उसको एक तरह से रीडायरेक्ट करना है टुवर्ड्स कृष्णा। रीडायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग कृष्णा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट श्लोक लक्ष्मी आप पढ़ेंगे, आदित्य ओके। हे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लक्ष्मी आप पढ़िए, आदित्य आप नेक्स्ट वाला पढ़िए। ओके। रागद्वेषावियुक्तया स्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि आर्टिफिशियल वे में इंद्रियों पर ब्रह्म रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक इंद्रिय भोग कम करके, सेंस ग्रेटिफिकेशन कम करके वो भगवान की दिव्य सेवा में ना लगाई जाए, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तब तक आपके फॉल डाउन का पूरा पूरा वहाँ पे चांस होता है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भवित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना है, अन्य कुछ नहीं। The only motive, the only goal is to satisfy the senses of Krishna, not ours, not these material senses. एक्चुअल क्या गोल होता है ऐसे भक्त का, कृष्ण भावना भवित का, कि ऊपरी ऊपरी वे में आपको लग सकता है कि ओ दिस डिवोटी हैविंग अ आईफोन, ये तो बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबा हुआ है, लेकिन दैट पर्सन इज यूजिंग दैट आईफोन टू लिसन टू कथा। ओके, दिस इज एग्जाम्पल। तो हमें लग सकता है कि वो व्यक्ति क्या है, बहुत विषयी भोगों में लगा हुआ है, लेकिन अगर मन में कृष्णा है तो वो क्या है, आसक्त नहीं होता, अटैच्ड नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है, हर तरह के अटैचमेंट से वो दूर हो जाता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। अगर भगवान की इच्छा है तो जो नहीं मांगा वो भी कर लेगा, लेकिन किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। जैसे तो क्या होता है कि अगर मांगा हुआ ना हो, अवांछित हो, तो भी वो करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल इज कैकई माता जी। आप जानते हैं कैकई माता जी ने राम भगवान को जो वनवास के लिए इच्छा मांगी थी, वो उन्हीं की इच्छा है, राम भगवान को वन में जाने की इच्छा है, लेकिन अब उसको लीला का रूप देने के लिए कैकई माता जी को ये कठोर कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने भगवान की बात मान ली कि ठीक है, आपकी आपका मन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही मेरे को पूरे आगे के टाइम तक मेरे को बोला जाए कि कैकई की वजह से राम को जाना पड़ा वनवास में। द एक्चुअल स्टोरी इज़ कि वो भगवान की इतनी बड़ी भक्त हैं कि वो इस डिसरिस्पेक्ट को भी सहन करने के लिए राज़ी हो जाती हैं। तो दिस इज़ द वंडरफुल क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, मतलब बिना किसी कारण के करने वाली, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रिय में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। अगर आप सारी दुनिया भर के काम करो लेकिन उन्हें कृष्णा के लिए करो, कृष्ण के लिए करो, तो आप, लेकिन आर्टिफिशियली नहीं, एक्चुअल में कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप आसक्त भी नहीं होते। हरे कृष्ण आदित्य। हरे कृष्णा।
क्या कह रहे हो आप? आपका माइक ऑन है। सॉरी, गलती से हो गया। अब नेक्स्ट श्लोक आपको ही पढ़ना है ना? हाँ हाँ, हरे कृष्ण। मैंने ओपन कर लिया है, हाँ हाँ। पढ़िए आप। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो इस तरह से जो भगवान के लिए कर्म करता है उसे वो कृष्ण कॉन्शियस में एकदम सेटिस्फाइड है ना। एंड संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप मतलब जो भी थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है वो नष्ट हो जाते हैं उसके लिए। और ऐसी तुष्ट चेतना, ऐसी तुष्ट कॉन्शियसनेस से वो क्या करता है, वो बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, एक सैचुरेटेड हो जाती है। अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट लोग कौन पढ़ेगा? इसकी इतनी वो नहीं है, व्याख्या नहीं है। पढ़िए श्रेया। नस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावायता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो कृष्ण भावना भवित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं तथा तभी वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भवित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही ढोंग कर ले, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण से के संबंध से ही हो सकती है। बहुत बहुत प्यारा मीनिंग है कि जो कृष्ण भावनामृत हुए बिना शांति चाहता है वो अल्टीमेटली दुखी रहेगा कहीं ना कहीं, भले कितना भी ऊपरी दिखावा करे कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत सब अच्छा चल रहा है, लेकिन एक्चुअली इस दुखालय में एवरीवन इज दुखी। एंड जो इस बात को मान ले, समझ ले कि कृष्ण सबके मित्र हैं और कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं, कृष्ण ही रियल रिसीवर है सारे आउटकम्स के, तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। ओके। जिसकी प्राप्त अब क्या होता है कि जो मन है वो बड़ा चंचल है ना। मन की चंचलता का एकमात्र कारण क्या है कि भगवान को ना जानना। जो भगवान को जान लेता है उसका अपने आप ही संसार से डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उसे लगता है कि क्यों मैं इंद्रिय भोग में इतना इन्वॉल्व करूं खुद को, अल्टीमेटली मुझे भगवान को जानना है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वह निश्चय ही सदा दुखी रहता है। कौन? जो हमेशा अपने कार्यों में लगा रहता है और कृष्ण से संबंध नहीं रखता है, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का दिखावा करे लेकिन दुखी रहता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति
विदाउट कृष्ण के टच में आए नहीं हो सकती। अब कैसे टच में आए? या तो आपको किसी भक्त का एसोसिएशन मिल जाएगा, या आपको कोई बुक मिल जाएगी, बुक का एसोसिएशन मिल जाएगा, है ना। इन दिस वे वी कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा। नाउ अब आप कितने ज़्यादा सिंसियर हैं भक्ति में आगे उन्नति करने के लिए, उससे आप अपनी भक्ति को और तेज़ कर सकते हैं। 67 श्लोक पर आ गए हम। आज कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए ये चैप्टर, क्योंकि 72 श्लोक है। कौन पढ़ेगा? श्रेया आप पढ़िए। Yes, Prabhuji. इन्द्रियाणाभिचारातां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्राज्ञां वायुर्नवम् इवं वशी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। देखिए, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हर तरह से भगवान की भक्ति में लगे रहें। अगर हम पानी पिए तो हम भगवान को याद करें, भोजन करें तो प्रसाद रूप में ही ग्रहण करें उसको, अगर हम पैसे कमाएं तो उन पैसों से हम इस शरीर की मेंटेनेंस करें जो शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो हर तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें अपने आप को कृष्ण से जोड़ना है। इन दिस वे क्या होगा कि आप कभी भी माया आपकी बुद्धि को भगा के नहीं लेके जाएगी कहीं पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, कोई कह सकता है कि कितनी तपस्या, कितना क्या तपस्या है, बस चैंटिंग करना है, वंडरफुल प्रसाद, बहुत अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छा डांस, है ना, भगवान के सुंदर दर्शन और भगवान के चरणों में अर्पित किए हुए फूल जिसको आप सर पे लगाते हैं उनकी स्मेल लेते हैं। कितना सुंदर है, इसमें क्या डिफ़िकल्टी है? बल्कि तो बहुत प्यारी लाइफ है। अगर कोई एक बार भगवान की भक्ति में आ जाए ना, और फिर वो दूसरी तरफ दुनिया की तरफ देखे, तो उसको लगेगा कि कितना कितना फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मैं यहाँ आ गया, है ना। बिकॉज वो आपको मटेरियली भी या इस वर्ल्ड में भी इतना तपस्या नहीं है, उसमें उसमें बहुत सुख है। नेक्स्ट श्लोक में आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप अगर सबको समझ आ रहा है तो। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई सो तो नहीं गया? सबके थम्स अप नहीं दिख रहे? ओके, सब जाग रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक कौन रीड करना चाहेगा? अंकुश, आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा। मैं पढ़ता हूँ। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः सतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, कि हे बलशाली, क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे, कि जो पुरुष इंद्रियों को कंट्रोल्ड रखता है, इधर उधर उसकी इंद्रियां सेंस सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं भाग रही हैं, उसी की बुद्धि विदाउट एनी डाउट स्थिर कहलाई जाती है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा ये सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। दमित किया जा सकता है मतलब उनको सप्रेस किया जा सकता है। कैसे? कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर। तो सिंपली हमें ऐसा नहीं करना कि ओ मैं तो कुछ सूंघूंगा ही नहीं, ओ मैं तो कुछ टेस्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि ये सेंसेस मेरे दुश्मन हैं। एज आई सेड बिफोर,
हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज. अगर किसी के पास थोड़ी नॉलेज हो कि ये सेंसेस को कंट्रोल करना इज़ द वे बाय विच यू कैन गेट मुक्ति, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता नहीं सेंसेस को कंट्रोल करके रीडायरेक्ट कहाँ करना है, तो दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक, आपको परेशानी में डाल सकती है ये बात, है ना. एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा आता है, कृष्ण बुक में ही आता है, ऑन द वे टू कृष्णा में, कि एक व्यक्ति है, उसको कहा गया कि आप गन्ना जो होता है, गन्ना वो बहुत स्वीट होता है. अब वो व्यक्ति पूछता है ये गन्ना दिखता कैसा है, तो उसको बताया जाता है कि गन्ना बैम्बू की तरह दिखता है और उसको च्यू करने से आपको बहुत स्वीट लगेगा वो. ना वो पर्सन विदाउट नॉलेज बांस के खेत में जाके हर तरह के बांस को चबाने की कोशिश करता है. क्या ऐसा व्यक्ति कभी भी गन्ने के एक्चुअल टेस्ट को एक्सपीरियंस कर पाएगा? क्योंकि नहीं पॉसिबल है ना. तो इसलिए वी शुड बी इन कंप्लीट नॉलेज कि हम हमारे सेंसेस को सप्रेस करके कहाँ लगाना है. नाउ यू डोंट नीड टू सप्रेस एनीथिंग, सिंपली आप कृष्ण भावनामृत हो जाइए तो इंद्रियां अपने आप ही दमित हो जाएगी. जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है. तो इंद्रियां है ना, बहुत ऐसे समझिए बहुत पावरफुल योद्धा है जो हमेशा हमारे पतन के लिए तैयार खड़ी है. चलो यहाँ चलो, ये खाओ, वो करो, ये पार्टी, और क्या होता है हमारा अल्टीमेटली फॉल डाउन होता है. तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाए रखता है अपनी इंद्रियों को, वो इन इंद्रियों की भूख को ख़त्म कर सकता है. जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करते हैं, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है. जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि बाय द ग्रेस, बाय द मर्सी ऑफ अ गुरु, अ आध्यात्मिक बोनाफाइड मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, एक आध्यात्मिक गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप कृष्ण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली मुक्ति डिजर्व करता है, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है. पढ़िए श्रेया. प्रभु जी, let अंकुश प्रभु जी read this one. उन्होंने भी हैंड रेज किया था. हाँ अंकुश, आप पढ़िए. या ईशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयामि यशं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने. जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है. बुद्धिमान मनुष्यों को दो श्रेणियां हैं. एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं और आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं. विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है. भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं. अब यहाँ पर रात्रि और जो जागने का टाइम है वो है ना, डिपिक्ट कर रहा है एक चीज़ को, कि सोते रहना मतलब इग्नोरेंस. ऐसे कहते हैं ना कि आपने कभी बचपन में सुना हो तो, कि किसी को ऐसे चढ़ाने के लिए बोलते हैं कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे तो तुम सो रहे थे क्या. किसी कोई दिमाग नहीं होता ना किसी में, तो उसको ऐसे कहते हैं. तो इसका ये अर्थ है ना, कि आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं, जहाँ पर मटेरियलिस्टिक डिज़ायर रखने वाले मनुष्य जागते हैं कि ओह दिस इज़ वेरी वंडरफुल, कितना मज़ा आएगा ये करने में, कितने सेंसेस को एन्जॉयमेंट मिलेगा. वहाँ पर जो समझदार व्यक्ति होता है वहाँ पे सोया रहता है, मीन्स उन चीज़ों को इग्नोर करता है. एंड
मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर चलते हैं वो ऐसी इंद्रिय तृप्ति के रास्ते पर सोए हुए नजर आते हैं, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। लेकिन जो व्यक्ति दिस सेल्फ रियलाइजेशन फेज को स्किप करके कि भाई नहीं, कौन मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ, मुझे तो पता ही है, मैं तो सो एंड सो डेट को इस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुआ था और मैं देखो अभी कितना पैसे वाला हूँ। जो व्यक्ति इस चीज़ में एकदम घुसा हुआ है एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एनलाइटमेंट इन लाइफ, ऐसा व्यक्ति कभी सुख कभी दुख में जीता रहता है। जैसे दुनिया जिवारी है, जैसे प्रकृति जिवारी है, वैसे जीता रहता है। एंड आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनसक रहता है। आत्मनिरीक्षक मतलब जो इस सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर चलता है ना, जो इस चीज़ को एक्सप्लोर करता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ऐसा मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनसक रहता है। वो सोचता है कि मुझे क्यों सफ़र करना पड़ रहा है। वो क्वेश्चन करता है अपने लाइफ को कि वाई आई एम एग्जिस्टिंग इन दिस ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज़ माई पर्पज़। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन में लगा रहता है एंड जो मटेरियल जगमग जगमग चीज़ें हैं उनकी तरफ नहीं भागता है। 70th श्लोक में आ गए हैं हम एंड देन हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्योंकि ख़त्म ही नहीं वाला है तो हम ख़त्म ही करते हैं आज। सेकेंड चैप्टर ख़त्म होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सब बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। और ऐसे ही हम डिटेल्ड स्टडी करते करते ख़त्म करेंगे, है ना। देयर इज़ वन वे कि हम डायरेक्टली मीनिंग पढ़ें एंड लेट गो। ओके चलिए, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि हम एक्चुअल जो मीनिंग है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो कौन पढ़ेगा? पढ़िए श्रेया। अपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कमायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति नाकामकामी। बहुत बहुत अच्छा। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए चेष्टा करता है। किसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे? जो नदियाँ एकदम डिटर्मिनेशन के साथ समुद्र की तरफ बढ़ती है और एंड में समुद्र में मिल जाती है ना, तो ऐसी डेडिकेशन, ऐसी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हमारी। हमेशा स्थिर रहना चाहिए हमें, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है ना। किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विशुद्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भवित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं में विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। नाउ किससे कंपैरिजन है? एक्चुअली ओशन से है। जैसे ओशन, बहुत बारिश होती है, नदियाँ आती है। नाउ नदियाँ इज़ व्हाट? नदियाँ इज़ एक्चुअली द डिफरेंट थिंग्स विच आर कमिंग इन टू आवर लाइफ। लेकिन सागर कैसा होता है? हमेशा स्थिर। ओके, यू आर कमिंग, दैट्स ओके, आई एम स्टिल स्थिर। एंड ओके, बारिश हो रही है, आई एम स्टिल स्थिर। तो ऐसा हमें रहना चाहिए, है ना। तो अपने में सदैव पूर्ण, खुद में ही हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है। अब इच्छाएं आ सकती है कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन सागर कैसा रहता है? हमेशा स्थिर।
किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। तो जो व्यक्ति भगवान में मन लगाता है वो कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इतना इतना वो नहीं होता है, मतलब एकदम से वो होता है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है उस तरफ, चूँकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। इसका रीज़न ये होता है बिकॉज दैट पर्सन इज गेटिंग अ हायर मेलो, अ हायर टेस्ट इन भक्ति। जिस भक्ति के टेस्ट की कोई कंपैरिजन नहीं है इस मटेरियलिस्टिक टेस्ट से, वो खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रेम भक्ति में सेटिस्फाइड रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्ष तथा वे योगी, सिद्धि के कामी, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। जिन लोगों में इच्छाएं होती है ना, उनकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये हो जाए वो हो जाए, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, मैं कितना भी ट्राई करूँ नहीं हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उन्हीं के आउटकम्स को एक्सपेक्ट करते करते होप लगाए बैठता है कि इससे ही खुशी मिल सकती है मुझे, तो अल्टीमेटली वो दुखी रहता है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो भी जाएं तो नई इच्छाएं जागृत हो जाती है ना, और उन नई इच्छाओं को पूरा करने में बेचारा दोबारा लग जाता है कि अब दोबारा से लेट्स हसल अगेन। तो किंतु कृष्ण भावना भवित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। देखिए ये है ना, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? भगवान, आई डोंट वांट लिबरेशन, मुझे लिबरेशन भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आपके धाम का वास नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? अ सिंपल रिक्वेस्ट इज, हमेशा आपकी भक्ति दीजिए, आपकी भक्ति से मैं विमुख ना हो जाऊं। भले ही मुझे नर्क में डाल दीजिए, लेकिन आपकी भक्ति से मैं विमुख ना हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बार अपने ये जो फ्लो है इसको पॉज करते हुए आपको एक बात बताता हूँ। ये ना एक पैम्पलेट है, इसमें भगवान की प्रार्थनाएं लिखी है, और मैं सुबह सुबह मदन मोहन जी मंदिर जाता हूँ यहाँ जयपुर में। किरण जानती होंगी वो मंदिर, गोविंद देव जी के पीछे है। ओके, तो इसमें ना एक बहुत, वहाँ पर एक प्रभु जी आते हैं, यहाँ पे एक प्रार्थना है, इस प्रार्थना के एक लाइन में आपको सुनाता हूँ। हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे, केवल यही मेरी मांग है और कोई मेरी मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दें, सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दें, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह ना सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी ना सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूँ और कौन सुने। हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ, आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण्य, हे पतित पावन, हे दीन बंधो, हे अरिक्षित रक्षक, हे आंतर परायण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा करना वाले, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक, क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतघ्न, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकरण करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोगकर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हित कर मानने वाला, बार बार ठोकरे खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी ना चेतने वाला, जान कर भी ना जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? प्रभु, त्राहि माम पाहि माम। हे प्रभु, हे विभु, मैं आंख पसार कर देखता हूँ तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं, फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता।
मेरी यह दशा क्या आपसे किंचित मात्र भी छिपी है? फिर हे प्यारे क्या कहूँ? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। बस यही मेरी आशा है कि केवल आप प्यारे लगें। देखिए कितनी प्यारी ये एक भक्त की मांग है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एक डिवोटी होता है ना भगवान का, उसको कुछ नहीं चाहिए इंस्टेड ऑफ द डिवोशनल सर्विस। बस भक्ति में बस भक्ति चाहिए भगवान। दिस इज़ द ओनली डिज़ायर। अगर हम मीनिंग पर जाए ना, तो दामोदर अष्टकम का मीनिंग कितना प्यारा है कि भगवान आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है, केवल यही मुझे प्यारा लगे और कुछ प्यारा ही ना लगे, है ना, ये मेरे हृदय में हमेशा वास करे। बस इतनी सी सिंपल सी मांग है। तो एक भक्त केवल भगवान, क्योंकि भगवान इतने अट्रैक्टिव है, उनकी सेवा में इतना सुख है। जैसे हनुमान जी हैं, वो भी कहते हैं कि है ना, जब तक कोई भी राम नाम ले रहा है इस धरती पर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं चाहिए भगवान के धाम का वास, क्योंकि भगवान का नाम उससे भी प्यारा है। देखिए कितनी प्यारी सिंपल सी मांग है। डेफिनेटली ये प्रेयर्स मैं शेयर करता हूँ, और इसमें भगवत गीता के 5 श्लोक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, जो कि हम सबको मॉर्निंग में बोलना चाहिए, डेली एक बार बोलना चाहिए। इसमें वो बहुत फेमस जो पॉपुलर जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा नहीं, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना। नौ, कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी नहीं, किंतु कृष्ण भावना भवित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। सेल्फ सेटिस्फाइड ऑलवेज इन डिवोशनल सर्विस सिंपली बाय चैंटिंग। ऐसा कहते हैं। एक भक्त कौन होता है? एक भक्त, उसको आप कितनी भी कठिन से कठिन सिचुएशन में डाल दीजिए, वो व्यक्ति केवल भगवान का नाम जाप करके बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है। तो वी ऑल आर एमिंग टू दैट। हम सभी उस रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। एंड धीरे धीरे बाय चैंटिंग वी आर प्योरीफाइंग आवर सेल्फ। तो चैंटिंग से सब हो जाएगा। अल्टीमेटली सबको चैंट करना चाहिए। एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप अपनी चैंटिंग को छोड़ें। कभी स्किप मत करें। स्किप हो जाए गलती से तो नेक्स्ट डे डबल करिए, है ना। इस तरह से आपकी चैंटिंग बहुत अच्छी होगी। चलिए 71 कौन पढ़ेगा? अंकुश आप पढ़िए। श्रेया आप पढ़िए। विहाय कामन सॉरी मन विसर्वन् पुंसाचरति निस्पृह। मेरी वो मेरिट नहीं हो पा रही। विहाय कामान्य सर्वानुपुंसमा रति निस्पृह निर्ममो निराहं कर्म शांतिम अधिगच्छति। ओके। जिस व्यक्ति बहुत अच्छा, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। निस्पृह का क्या अर्थ है? कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई भी डिज़ायर ना रखना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भवित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है, मतलब डिज़ायर लेस होना।
खुद के लिए कोई डिज़ायर नहीं है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। एक होता है ना कि हमें लगता है कि हम मास्टर हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। हमें लगता है कि आई एम द मास्टर ऑफ दिस फैमिली और आई एम द मास्टर ऑफ दिस सोसाइटी और समथिंग, कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, है ना, ये कार मेरी है। अल्टीमेटली जहाँ पर वो अहंकार आ जाता है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये मान लेता है ना, श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना, अपनी स्थिति को अगर जान लिया कि वी आर द एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, देन क्या होता है, वो सिद्ध अवस्था है। दैट इज द परफेक्ट पोजिशन। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो हर चीज़ का उपयोग केवल कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए करना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था। नाउ अर्जुन के युद्ध ना करने का रीज़न भी क्या था कि ही वॉज ट्राइंग टू कम्फर्ट हिमसेल्फ, कम्फर्ट हिज सेंसेस, कि इनको मार के जो दुख होगा ना उससे बचना चाहता था। अब दुख और सुख धर्म के बीच में नहीं आना चाहिए। वाइल यू आर ऑन द वे टू योर धर्मा, यू आर फुलफिलिंग योर धर्मा, तो उस बीच में आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, नहीं होना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। नाउ कृष्ण का इंस्ट्रक्शन मीन्स टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ डिवोटी। उसने अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। तो इच्छा, डिज़ायर लेस होने का क्या मीनिंग है? डिज़ायर्स को, वही बात, रीडायरेक्ट करना टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। तो ये ना, ये कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है कि हम हमारी सारी इच्छाओं को ख़त्म कर लें। एक्चुअली हम हमारी इच्छाओं को रीडायरेक्ट करके भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा की एक इच्छा रखते हैं। सिंपल एक रिक्वेस्ट भगवान से कि आपकी भक्ति दीजिए हमें। तो जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्र शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। नाउ देखिए, ये जब तक ये बॉडी है ना, तब तक सेंसेस भी रहेंगे। जब तक सेंसेस है तब तक अट्रैक्शन भी रहेगा, और यू नो एवरीथिंग कि आपकी लाइफ में क्या क्या होता है, और वो आपको अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है ना, भौतिक बंधन में। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छा, इंद्र शून्य करना तो पॉसिबल नहीं है, किंतु अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता को बदलना ज़रूरी है, इच्छाओं को रीडायरेक्ट करना ज़रूरी है। इन अ नटशेल, भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ऐसा व्यक्ति क्या जानता है? ईशा ईशावास्यमिदं सर्वम, कि सब कुछ कृष्ण का है, अतः वह किसी वस्तु का पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता, नहीं कहता कि ये मेरा है, सब कृष्ण का है। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। ना तो हमारी स्थिति भगवान के बराबर होती है, ना उनसे ऊपर होती है। एक्चुअल हमारी जो पोजीशन है, जो हमें पता चलती है बहुत सेल्फ रियलाइजेशन करके, अपने आप को जान के, कि हम क्या हैं, भगवान के नित्य दास हैं। और अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, जीव की शाश्वत स्थिति कभी भी भगवान के बराबर या ऊपर नहीं होती। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। नाउ एक्चुअल पीस कैन बी अटेन्ड बाय ओनली दिस नॉलेज, कि सब कुछ भगवान का है, किसी भी अपना स्वामित्व हम स्थापित नहीं कर सकते, है ना। इट इज़ लाइक बीइंग अ थीफ, एक चोर होना। सब भगवान का है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग एंड वी आर नॉट थैंकफुल टू कृष्णा। वी थिंक दैट वी आर द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। दिस इज़ द प्रॉब्लम, है ना। चलिए, लास्ट श्लोक आज के सेशन का और सेकंड चैप्टर का।
पढ़िए श्रेया, पढ़िए। Yes, Prabhuji. एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, किंतु कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कोई अगर अपने लाइफ के लास्ट स्टेजेस में इस भगवत भक्ति में स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। तो देखिए क्या होता है कि कई लोग बहुत अ, बहुत मेहनत करते हैं ना, एंड आफ्टर मैनी लाइफ ये भगवान की सेवा, भगवान को जानना, भगवान का नाम उसे अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। भगवत प्राप्ति की इच्छा और वो क्यूरियोसिटी में कुछ छोटे मोटे प्रयास करने के बल पर ये भगवान का नाम मिलता है। लेकिन मनुष्य एक ही क्षण में प्राप्त कर सकता है, या कई लाखों जन्मों के बाद भी नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। अब ये क्या है? ये है ना, विवेक और बुद्धि की बात है, विचार करने की बात है कि खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। क्या हुआ कि बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के बाद मरने से पहले भगवान के शरणागत हो गए और ऐसी ऐसी जीवन में ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली कि भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। अब बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है ना। जो एक है ना, एक क्या कहते हैं उसको, एक फिलॉसफी है या फिर एक बात है कि ऐसा कहते हैं कि इस लाइफ के बाद कोई लाइफ नहीं होती, यही लाइफ है, इसमें जो करना है कर लो, है ना। प्रभु जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सॉरी। हाँ, वही बात है ना, एग्जैक्टली वही है। तो मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था, थैंक यू बोलने के लिए, जिससे सब में वो बना रहे हैं ना थोड़ा एंटरटेनमेंट भी। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, कुछ नहीं है। वो बॉडी, वो आत्मा के ट्रांस माइग्रेशन और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किंतु भगवत गीता की शिक्षा इसमें इससे भिन्न है। भगवत गीता की टीचिंग्स इससे बहुत डिफरेंट है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। जो एक्चुअल लाइफ है ना, उसका शुभारंभ कब होता है? जब हम इस लाइफ को ख़त्म करते हैं। ये लाइफ ख़त्म करते हैं मतलब ऐसे नहीं कि भाई चलो हार्पिक पी लिया, नहीं क्या बोलता हूँ मैं भी, मतलब कहने का ये अर्थ है कि जब ये लाइफ एंड होती है ना, नेचुरली जब डेथ मिलती है, तब हमें एक्चुअल दर्शन होते हैं रियल लाइफ के। इट इज़ लाइक कि रात को सोते हुए भले ही सपनों में हम ऑडी चला रहे थे, जाग के पता चलता है कि हमारे पास तो रोल्स रॉयस है ना। अब ऑडी से रोल्स रॉयस पे क्यों आए प्रभु जी? क्योंकि दिस मटेरियल लाइफ इज़ ऑफ कोर्स नॉट बेटर देन भगवत धाम। तो बौद्ध क्या है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। जो भौतिकतावादी, ये जानना पर्याप्त होगा कि इस जीवन का अंत तो निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगर कोई इस लाइफ में, नाउ दैट्स व्हाई इट इज सेड कि दिस लाइफ इज व्हाट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक टू गॉड हेड। भगवान के धाम वापस जाने की गोल्डन टिकट है भगवान का नाम। हरे हर नाम, हरे हर नाम, हरे हर नाम है केवलम, है ना। तो हमें क्या करना है? उस टिकट को तुरंत हाथ में लेके एंड विदाउट एनी डाउट चढ़ जाना है ट्रेन में। कौन सी ट्रेन में? जिसमें सारे भक्त विराजमान हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत हो जाए उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं।
चूंकि दोनों चरम पद है, अतः तो भगवत धाम और भगवान की शुद्ध भक्ति दोनों इक्वल हैं। नाउ अगर आप नरक में भी भगवान के भक्त हैं ना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू बीइंग इन द वैकुंठ धाम। तो ये इक्वल हैं, है ना। चूंकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। अगर आप इस जीवन में यहाँ रहते हुए भी भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे ही आपने परफेक्शन अटेन कर ली है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। लेकिन दैट शुड बी रियल, नॉट दिखावटी। अब ये क्या होता है ना, वी हैव रेड इन अ स्मॉल बुक समवेयर कि हमने रीडिंग सेशन में एक बार पढ़ा था, जस्ट लाइक हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने से जो तुष्ट हो जाता है, हमारा भूख जो होती है वो शांत होती है, तो हमें सेल्फ रियलाइज़ हो जाता है ना कि हम सही कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप भगवान की भक्ति सही ढंग से कर रहे हैं, तो आपको किसी से रीचेक करवाने की चेक करवाने की ज़रूरत नहीं कि मेरी भक्ति अच्छी तो हो रही है ना, एम आई लुकिंग अ गुड डिवोटी। नो, इफ़ यू आर अ गुड डिवोटी यू नो इट। इफ़ यू आर अ बैड डिवोटी, कुछ नहीं होता, डिवोटी इज़ ऑलवेज गुड। इफ़ यू आर नॉट वेरी सिंसियर इन डिवोशनल प्रैक्टिस देन यू नो इट। तो आप जानते हैं ये बात, है ना। तो अगर कोई वास्तव में कृष्ण भावनामृत है, स्थित हो गया है उस स्थिति में, तो वो डेफिनेटली भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है ऑलरेडी ही। मतलब ऐसा होता है ना कि वेटिंग में है, अभी टिकट वेटिंग में है, अब वो कंफर्म हो गई है, तो वो वाला सीन है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्रह्म स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। तो भगवान को पाना इज व्हाट, इस भौतिक जगत से मुक्ति। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नाउ गीता का सेकंड चैप्टर इज व्हाट, द समरी ऑफ द एंटायर गीता नॉलेज। गीता की एंटायर नॉलेज का समराइजेशन। हरि बोल, भगवत गीता महाज्ञान की जय। देखिए कितना अच्छा है कि हम सब साथ बैठे बैठे पढ़ते हैं और हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नाउ अध्याय 3 है कर्मयोग। कर्मयोग से हम ये जानेंगे कि हम कैसे हमारे कर्म को भगवान के लिए कर सकते हैं, है ना। कैसे वो रीडायरेक्शन का प्रोसेस क्या है वो हम जानेंगे कर्मयोग चैप्टर में, अध्याय 3 में। चलिए अब हम बहुत बहुत टू द पॉइंट चैप्टर था एक्चुअली। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हमें लगे कि समझ ना आया हो, क्योंकि बहुत सरल भाषा थी और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ने को मिला भगवत गीता में, है ना। लेकिन स्टिल अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बताना है, तो नाउ इट इज़ योर टाइम। हरे कृष्णा, गिव मी अ थम्स अप अगर आप सो नहीं रहे हैं तो। हरे कृष्ण, एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हरे मुझे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा, पहली बार मतलब ये भगवत गीता क्लासेस मतलब अटेंड की हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहली बार मतलब ये श्लोक जो मैं भी पढ़ रही थी आप लोगों के साथ में। बहुत अच्छा थैंक। है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम से मैं भी ट्राई करूंगी पढ़ने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि अब थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होगा, तो आप है ना इन श्लोक को ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है ना, भगवत गीता श्लोक, भगवत गीता .org, होली भगवत गीता .org, यहाँ पे क्या है कि माता जी की रिकॉर्डिंग है, आप उसको सुन के प्रोनाउंसिएशन समझ भी सकते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक। है ना। हाँ हाँ। बहुत परफेक्ट रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा कहते हैं कि अगर आप सिंपली समझ भी नहीं रहे ना, ऐसा कहते हैं कि अगर आप भगवत गीता के श्लोक सुन रहे हैं तो भी आपका उद्धार हो रहा है, बिना समझे भी, क्योंकि वो भगवान की वाणी है वो। और एक और बहुत प्यारी बात है जो शेयर करना चाहूँगा अभी मैं, कि है ना, हमेशा कहते हैं कि चैंटिंग बोल बोल के करनी चाहिए। तो अगर आप चैंटिंग बोल बोल के करते हो तो क्या होता है, आप एक तो अटेंटिव रहते हो, माइंडफुल रहते हो वाइल चैंटिंग। और चैंटिंग की जो वाइब्रेशन है ना, दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी वाइब्रेशन, वो दिव्य वाइब्रेशन है। भगवान का नाम बहुत दिव्य है, तो उसकी वाइब्रेशन अगर किसी कीड़े मकोड़ों पे भी पड़ती है ना, तो उनका भी उद्धार होता है। हरी बोल। इससे ना एक चीज मेरे को याद आया, जैसे मैं कभी चैंटिंग करती रहती हूँ ना, तो हमारे घर पे भी छोटा सा डॉग है, मैक्स नाम है उसका। तो अच्छा। जब वो मेरे पास में सो रहा होता है तो मैं जानबूझ के है ना ऐसा पूरा प्रोनाउंस कर करके उसको हरी बोल, मतलब कि जो हमारा चैंट होता है, नाम होता है, उसको करती रहती हूँ ताकि उसके कानों में भी पड़े और नेक्स्ट टाइम उसको ऐसा जन्म ना मिले। अरे और वो वाह। भी अच्छा उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो भी हरी नाम जाप कर सके, और वो सुनता भी है। हरी सबसे बोल। बड़ी बात ये चीज मैंने बताइए नमो। हरे कृष्णा, आपका नाम नमो ही है ना, मैं भूल तो नहीं जाता हूँ कहीं। मोना। मोना। मोना, हरे कृष्णा, सॉरी। बताइए, आप भी बता रहे थे। हाँ मतलब मैंने भी मतलब नाम जप में मतलब बहुत करती हूँ, तो मुझे भी जब भी कोई दिखता है ना तो मतलब वो नाम जप मतलब कर देती हूँ। कोई मतलब एनिमल दिख गया, फिर वैसे ही मतलब किसी को मतलब जैसे कि गाय हो गई ना, तो फिर मैं मन 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 का हरे कृष्णा राधे राधे ऐसे बोलती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा है। और जो सिरी है ना, जो जिससे मैं आपको मिलाया था एक बार मैंने रीडिंग सेशन में, सिरी भी क्या करती है कि पहले एक बार मैं उससे मिला कैसे था पता है। पहले वो बहुत छोटी थी, तब मेरा एक स्टूडेंट था, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट ने उसको पाल रखा था। अब मेरे स्टूडेंट ने एक गोल्डन रिट्रीवर और एक साइबेरियन हस्की ले लिया, तो उनको वो इंडी डॉग के साथ रखने के लिए उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, और सिरी अनाथ हो गई, मतलब सिरी को रोड पे छोड़ दिया गया। अब सिरी क्या है, बहुत डिपेंडेंट हो गई थी घर के कंफर्टिंग एनवायरनमेंट में, तो बाहर सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। और वन डे आई वॉज चैंटिंग एंड सिरी भागते दौड़ते आ गई एकदम से, भगवान का नाम सुनते सुनते, मेरे को लगा अरे वाह। तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है, तो फिर जैसे मैंने एक भजन गा रहा था, राम भगवान का भजन था कि राम, अब मैं भूल गया हूँ भजन। देखिए आपको पता है कि मैं कितना भूलता हूँ, है ना मोना। तो जैसे ही मैं भूल गया, तो फिर उस टाइम पे जब मैं गा रहा था तो क्या हुआ कि वो बहुत डांस कर रही थी, ऐसे उछल रही थी, भाग रही थी। तो फिर मैंने उस पर भी एक वीडियो बना दिया कि देखिए भगवान का नाम कितना पवित्र है, ये डांस कर रही है, कीर्तन कर रही है ना। एंड आपको वो पता है, चैतन्य महाप्रभु जब जंगलों से जा रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, तो सारे जंगली जानवरों ने उनको पार्टिसिपेट करके उसमें डांस कर रहे थे। यस प्रभु जी, इवन एक्चुअली इस्कॉन दिल्ली जो है ना, मेन ईस्ट ऑफ कैलाश का, वहाँ पे बहुत सारी फोटोज वगैरह लगी हुई है। तो उसमें ऐसी एक फोटो है जिसमें मतलब बहुत सारे जानवर हैं, शेर, इवन इंक्लूडिंग शेर एंड एवरीवन। हाँ। एंड वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं। एंड हमें उसकी जब स्टोरी बताई गई थी तो यही थी कि मतलब वो जंगल से जा रहे थे, एंड जैसे वो हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो जितने भी आगे पीछे के शेर वगैरह है, जंगली जानवर है, वो भी हरिनाम में झूम रहे थे। ये बिल्कुल सही बात है। नाउ इसमें ये आता है कि आप कितना प्योर चैंटिंग, कितना प्योर है आपका कहना, तो उसमें क्या है, जानवर भी, क्योंकि जानवर में भी वही जीवात्मा है जो भगवान की भक्त है, लेकिन क्योंकि कंडीशनड है उस बॉडी में, तो उस रीज़न से वो उस कॉन्शियसनेस में नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी चैंटिंग करते हो ना बहुत मन से,
तो कल का रीडिंग सेशन था, तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको चैंटिंग है ना हमेशा माइंडफुली करना चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप है ना चैंटिंग करो तो हमेशा इतने माइंडफुल रहो। एग्जाम्पल ये था कि जैसे आप एक भीड़ में हो, मेले में हो, एंड आपका हाथ छूट गया अपने पेरेंट्स से। जब तक आप पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में थे तब तक आप बहुत खुश थे कि अरे वाह बहुत अच्छा झूला और सब देख रहे हो है ना उनके साथ रह के। लेकिन जैसे ही कनेक्शन छूटा, अब क्या है, मन में डर आ जाता है बहुत एकदम। ऐसा लगता है कि कहाँ है, आंखें कैसे ढूंढती है माता पिता को। उसी तरह से हमें चैंटिंग करते हुए ना क्रेव करना चाहिए भगवान को, भगवान की भक्ति और मिले और भगवान में ही ध्यान रहे। नेवर यूज़ योर फोन वाइल चैंटिंग, ट्राई टू चैंट अर्ली मॉर्निंग, करने आए हो वही। है ना। मैं तो काम करते करते मतलब चैंटिंग करती हूँ। अभी अभी कुछ दिनों से मतलब मैं सपने में भी चैंटिंग करती हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ मतलब कल ना परसों मैंने सपने में देखा, कुछ हुआ था मेरे सपने में, डर गई थी बहुत, तो मैंने हरे कृष्णा राधा राधा बोल रही थी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वो पता है, ये सुन के मेरे को इतनी खुशी हुई क्योंकि ये ना एक बार क्या है कि मम्मी मेरे को उठा रही थी, मैं सो रहा था, तो ऐसे कहती कि तू सोते हुए ही भगवान का नाम लेता है। तो मैंने कहा कि वाह कितनी कृपा है, बहुत अच्छा है ये तो अपने आप को भगवान में इतना लीन करो ना, इतना जुड़े रहो भगवान से कि पता है एक बारी क्या हुआ था, एकादशी थी और मैंने डिसाइड किया कि 64 राउंड चैंटिंग करना है। वैसे नॉर्मली 16 करते हैं लेकिन एकादशी में ज़्यादा करते हैं ना, तो मुझे एक मायापुर की माता जी है, उनका नाम कुसुम है, उन्होंने मुझे वैसे मोटिवेट कर दिया कि आप आज तो 64 करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि शायद दिस इज़ द साइन कि मुझे आज की एकादशी में ज़्यादा चैंटिंग करनी चाहिए। तो मैंने उस साइन को ले लिया कि ठीक है चलो चैंटिंग करेंगे। अब मैं दोस्तों के साथ कैफ़े बैठा हूँ, कहीं पे बैठा हूँ, चैंटिंग 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 बस, है ना। और बहुत कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि ध्यान उसी में रहे, है ना। अब क्या हुआ कि मैं चैंटिंग जब नहीं कर रहा था ना, तब भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने आप ही चल रहा है मन में। तो इसलिए चैंटिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या है, हमारे मन की जो मलिनता है ना उसको ख़त्म करके भगवान में स्थित हो जाए। और देखिए चैंटिंग करने से इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी। एक बार शिला प्रभुपाद जी से किसी ने ऐसे कहा कि चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र इज़ लाइक चैंटिंग कोका कोला, कि आप कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला ऐसे बोलते रहिए, दिस इज सेम, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो प्रभुपाद ने कहा कि नाउ हरे कृष्ण महामंत्र इज़ नॉट ऑर्डिनरी मंत्र, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि आप चैंट करें और अपने मन को बाकी चीज़ों से डाइवर्ट करके एक मटेरियल चीज़ पे लगा रहे हैं। दैट इज़ दिव्य, और वो आपको अपलिफ्ट करती है इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस स्थिति से अपलिफ्ट करती है। देयर इज़ अ हॉरिजॉन, देयर इज़ अ वर्टिकल अपलिफ्टमेंट व्हेन यू चैंट। आप हो सकता है, चलिए अभी क्या है, वो बहुत कॉल्स आ रहे हैं मेरे को रजत प्रभु के और इनके। आज संडे है तो ये मुझे वहाँ बुला रहे थे पतंग उड़ाने के लिए, और अब मैंने क्या डू नॉट डिस्टर्ब कर रखा है, तो व्हाट्सएप कॉल लगा दिया इन्होंने। अच्छा, लेकिन फिर भी डिस्कशन के लिए स्टिल हमारे पास है 5-10 मिनट है, तो कोई कुछ बताना चाहे, कुछ पूछना चाहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आदित्य। आप लोग आज फिर से हो गए, अभी जो जानवर की बात हो रही थी, हम्म तो मेरे पास एक्चुअली कबूतर का संग है। तो हम्म बालकनी में कबूतर आता है, मैं एक्चुअली उधर ही कभी चैंटिंग करता हूँ, तो वो लोग सब उड़ रहे होता है नॉर्मली, और मैं रहता हूँ पीजी पे, सबकी बालकनी एक सेम है, सिमिलर आजू बाजू, चोर भी आ जाए कभी तो ऐसा है। तो अच्छा। हाँ, तो लाइक कबूतर उधर नहीं दिखेगा, मेरे बालकनी पे आके बैठे रहेगा सारे, मैं उधर जाऊंगा, चालू हो जाऊंगा, पहले धीरे धीरे चालू करेंगे हरे कृष्णा, फिर एट लास्ट फास्ट होता है तो वो लोग भी उड़ने लगते हैं सारे। बट उधर ही उसने एक अंडे भी दिए उधर ही मेरे बालकनी में, लाइक जब भी बोलो तो एकदम शांत होकर सुनते वो लोग, उड़ बहुत नहीं जाते, अच्छा। क्योंकि अगर वो ह्यूमंस को देखते तो उड़ जाता है, डर जाता है, लेकिन वो लोग एकदम शांत होकर पहले पास में आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर पास में आएंगे, फिर दूर जाएंगे। और दूसरे जानवर तो हमारे दोस्त है। तो अब कभी उनका कॉल आता है ना, तो ऐसे हम चैंट कर रहे होते हैं और अचानक से कॉल जब कभी इंपॉर्टेंट होता है हम्म तो उठाना पड़ता है, अरे कृष्णा, फिर अरे 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 ये तो मुस्लिम भाई है, तो
वो भी फिर उनका भी चलता है, अच्छा, लेकिन चलिए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, भगवान में जुड़े रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो सिंपली द थियोरेटिकल नॉलेज विल नॉट वर्क जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें ना, क्योंकि चैंटिंग इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, है ना? तो जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप केवल खुद को नहीं बेनिफिट कर रहे हैं, आप एंटायर अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, वर्ल्ड, पूरी क्रिएशन सबको बेनिफिट कर रहे हैं, है ना? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगा आदित्य। आगे किसी और को कुछ बताना है, पूछना है? और अगर नहीं तो एवरी वन कैन गिव अ थम्स अप ऑल टुगेदर, सो वी विल एंड द सेशन हेयर। 1 2 3 4 5 6 सबके, ऑलमोस्ट सबके थम्स अप आ गए हैं, तो नाउ वी कैन एंड द सेशन हेयर। हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड बहुत अच्छा लगा, आज की बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत कुछ मुझे आप लोगों से सीखने को मिला। और ये जो हमारा बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है ना, इसको आप यूज़ कीजिए। आप इतनी आसानी से जो भगवान का नाम मिल रहा है ना, उसको फॉर ग्रांटेड कभी मत लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत पास्ट लाइफ के बहुत संघर्ष हैं जिसके बाद आपको ये नाम मिला है भगवान का। तो आपको क्या करना चाहिए? सिंसियरली चैंटिंग एंड रीडिंग एवरी डे। एंड आज शाम को देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम रीडिंग सेशन रखें, और अगर नहीं रखते हैं तो आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा हरे अंकुश। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा निशिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अंकुश। हरे कृष्णा मोना। हरे कृष्ण। हरे राधे कृष्ण, राधे। राधे राधे, हरि बोल।